अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में, जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आरआरबी, आरपीएफ, एनटीपीसी और सीटी अन्यथा जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। और इस क्लास को आपको एंड तक जरूर देखना है। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों, ठीक है। और सभी जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सही आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा दोस्तों। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये बड़े एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो भारतीय द्वीपों से संबंधित है। देखो, पहली बात ये कहता है कि द्वीपों के उत्तरी समूह को अंडमान कहा जाता है, जो 104 छोटे द्वीपों का समूह है, जबकि दक्षिणी समूह को निकोबार द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है, जो 19 द्वीपों का क्या है, समूह है दोस्तों, ठीक है। और लक्षद्वीप की अगर बात करें, देखो लक्षद्वीप में अरब सागर में बिखरे 27 प्रवाल द्वीपों का समूह शामिल है, जो केरल तट से लगभग 300 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो ये जो दोनों बातें हैं, ये कथन सही है या गलत है? तो देखो दोस्तों कि उत्तरी जो भाग है उसे अंडमान ही कहा जाता है, ठीक है। उनमें कितने द्वीप है? 204 द्वीपों का समूह है दोस्तों। जबकि दक्षिणी समूह की बात करें तो निकोबार द्वीप कहा जाता है, ठीक है। और इसमें कितने द्वीप है? 19 द्वीपों का समूह है दोस्तों। अरब लक्षद्वीप की बात करें तो ये अरब सागर में स्थित है और इसमें प्रवाल भीति द्वीप कितने हैं? 27 का समूह शामिल है, जो केरल तट के लगभग कितने किलोमीटर दूर है दोस्तों? 300। तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? दोनों सही है या एक सही है या केवल केवल एक सही है या केवल दो सही है या एक और दोनों सही है या न तो एक और न ही दो? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है सी। कौन सा आंसर दोस्तों? इसका सही आंसर सी। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंडीशन फर्स्ट के अंदर है वो भी सही है दोस्तों, क्योंकि उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? अंडमान कहा जाता है। दक्षिणी भाग को निकोबार कहा जाता है। ऊपर 204 छोटे द्वीपों का समूह है दोस्तों, जबकि दक्षिणी भाग में 19 द्वीपों का समूह है। और लक्षद्वीप की बात करें तो अरब सागर में ही है, ये प्रवाल भीति द्वीप है 27, और ये केरल से कितने दूरी पर स्थित है? 300 किलोमीटर की दूरी पर। तो इसका जो सही आंसर माना गया वो कौन सा माना गया है? एक और दोनों, एक और दो दोनों सही है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पश्चिम तटीय मैदान की विशेषता नहीं है? तो कौन सी तटीय मैदान की विशेषता नहीं है? तो ए नंबर, पश्चिमी घाट और अरब सागर तट के बीच स्थित है। पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं, तो पश्चिमी घाट और अरब सागर तट के बीच स्थित है क्या? दूसरा, इन्होंने ये बताया कि संकीर्ण तटीय, जिसकी औसत चौड़ाई कितनी है? 64 किलोमीटर। कई छोटी और तेज धाराएं यहाँ पर अपवाहित जो डेल्टा बनाने में असमर्थन है, ठीक है। और नेक्स्ट है इसकी विशेषता की ज्यादातर उभरती हुई किस्म की, जिसकी विशेषता अपतटीय पट्टी और सुंदर समुद्री तट और रेत की लकीरें और लेगून है। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर नहीं है कौन सा दोस्तों? इसकी विशेषता नहीं है। इसकी विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर देना है आपको। जल्दी से जल्दी आप इस कमेंट सेशन में इसका सही आंसर दें भाई, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी सभी का सही आंसर आना चाहिए। तो देखो दोस्तों, एक तो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में है, ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में, सही है बात ये, ठीक है। और ये जो संकीर्ण मैदान है इसकी चौड़ाई लगभग औसतन 64 किलोमीटर है, ये भी सही है दोस्तों। कई छोटी और तेज धाराएं अपवाहित, यानी यहाँ पर जो नदियां क्या होती है? प्रवाहित होती है, जैसे नर्मदा होगी, ताप्ती होगी, ठीक है, साबरमती होगी। ये क्या नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाती। क्या करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। इसका मतलब ये भी क्या है? सही है। तो ये ज्यादातर उभरती हुई किस्म की रेत, जिसकी विशेषता अपतटीय पट्टियां और सुंदर समुद्री तट, रेत की लकीरें, लेगून है, ठीक है। तो ये इसका डी आंसर क्या माना गया दोस्तों? सही माना गया। यानी इसका कोई संबंध पश्चिमी तट से
नहीं है, इसका पश्चिमी तट से कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा माना गया दोस्तों? डी माना गया है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बड़े एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन मैं ये लेके आऊँ आपके लिए, क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस क्लास को शेयर जरूर करना है सभी ग्रुपों के अंदर। ठीक है, ताकि कोई भी भाई है वो इस क्लास से वंचित ना रहे, क्योंकि हम इसी की तर्ज पर क्वेश्चन लेके आने वाले दोस्तों आपके लिए, ताकि आपके भविष्य के साथ किसी प्रकार का क्या ना हो, खिलवाड़ नहीं हो सके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारत की तटीय पट्टियों से संबंधित है? यानी निम्नलिखित में से कौन भारत की तटीय पट्टियों से संबंधित है? यानी पहला देखो, दक्कन का पठार पश्चिमी और पूर्व अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के किनारे पर संकीर्ण तटीय मैदान से घिरा हुआ है। सही है या गलत है ये बात? तो ये बात क्या है? सही है दोस्तों। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। ये भी बात सही है या गलत है? क्योंकि अभी हमने बात की थी पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में स्थित है दोस्तों। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग जिसे मालाबार तट कहा जाता है, ये सही है या गलत है? तो ये भी क्या है दोस्तों? सही है। और नेक्स्ट इसने क्या कहा है कि संकीर्ण असमान है, संकीर्ण भी है और असमान, और कई तेज बहने वाली नदियां और नाले द्वारा धीरे धीरे विच्छेदित होता है, और उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? जल्दी से जल्दी कमेंट सेशन में इसका सही आंसर बताना है भैया आपको। जल्दी से जल्दी कमेंट सेशन में इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। कौन सा है दोस्तों? उपयुक्त सभी। क्योंकि दक्कन के पठार की बात करें तो पश्चिम और पूर्व में अरब सागर, पश्चिम में क्या है? अरब सागर, और पूर्व में क्या? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और पश्चिमी घाट पश्चिमी तटीय मैदान मैंने बताया था पश्चिमी तट और अरब सागर के बीच में। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग जिसे मालाबार यानी केरल का जो तट है उसे मालाबार तट कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी जो सभी विशेषताएं वो क्या है? इससे संबंधित है। यानी इसका सही आंसर कौन सा होगा? उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा इसका सही आंसर? उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या कर लेते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन का कौन सा सही है दोस्तों? तो इसने क्या बताया हमें कि निम्नलिखित में से भारत के तटीय पट्टियों से संबंधित है। अच्छा, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो कौन सा है? जल्दी से जल्दी आपकी स्क्रीन पर ये सही आंसर, तो इसका ये आंसर सही है दोस्तों, डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यानी भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? भारत की सबसे बड़ी झील है कौन सी है? जल्दी से जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी झील, तो याद रखना दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जो झील है नैनीताल है, या सांबर है, या सीसाराम झील है, या फिर चिल्का है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? चिल्का है। क्योंकि चिल्का झील एक लेगून झील है। कौन सी झील है दोस्तों? लेगून झील है। लेगून झील भी है, और सबसे भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है, खारी झील है। कौन सी झील? चिल्का झील। जो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड के अंदर है। सॉरी, उत्तराखंड में नहीं है दोस्तों, उड़ीसा के अंदर है। क्योंकि नैनीताल कहां पर है? ये उत्तराखंड के अंदर है दोस्तों। ठीक है, तो चिल्का कहां पर है दोस्तों? तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, ये उड़ीसा के अंदर है। कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है। जबकि नैनीताल कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, सांबर की बात करें तो ये कहां पर है? हमारी राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट निकलती है? निकट से निकलती है। तो इसका सही आंसर सभी का आना चाहिए दोस्तों। जल्दी से जल्दी इसका सभी का आंसर आना चाहिए। तो आप जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर देना। गोदावरी, कृष्णा, कोयना, या ए और सी दोनों, बी और सी दोनों। तो जल्दी से जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों। महाबलेश्वर पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? जल्दी से जल्दी सभी का क्या होना चाहिए? आंसर आना चाहिए। तो गोदावरी, कृष्णा, या कोयना। क्योंकि गोदावरी नदी निकलती है त्रियंबक पठार से निकलती है दोस्तों। कहां से निकलती है? त्रियंबक पठार से निकलती है।
जबकि कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वत से और कोयना नदी भी कहां से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। तो ये दोनों भी कहां से निकलती है, ये दोनों महाबलेश्वर से निकलती है। इसका मतलब सही कौन सा आंसर है इसका, डी, बी और सी दोनों इसका क्या माना गया, सही आंसर माना गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथपा जाकरी जल विद्युत परियोजना है। नाथपा जाकरी किस राज्य में स्थित है दोस्तों, नाथपा जाकरी, कौन सी जाकरी, नाथपा जाकरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश। तो आपको इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर कौन सा है, जल्दी से जल्दी कमेंट सेशन में आपका सही आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। नाथपा जाकरी कहां पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और उत्तराखंड में कौन सी है, टिहरी बांध परियोजना है, कौन सी है, टिहरी बांध। और जम्मू कश्मीर में कौन सी है दोस्तों, तो याद रखना उरी परियोजना, उरी, दुलस्ती और बगलिया। जबकि बात करें किसकी, मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी परियोजना है दोस्तों, तो याद रखना एक तो चंबल नदी घाटी परियोजना जो संयुक्त परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की, और एक कौन सी है दोस्तों, तो याद रखना इंदिरा सागर बांध परियोजना, इंदिरा सागर बांध परियोजना ओंकारेश्वर में और वर्गीय है, ये कहां पर है, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो दक्कन के पठार से संबंधित हैं। यानी दक्कन के पठार से संबंधित कौन कौन से कथन सही है। यह मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है, ये सही बात है क्या, मोटे तौर पर त्रिभुजाकार सही है दोस्तों। जो उत्तर सतपुड़ा है, शाबाश, से लेकर दक्षिण में सुदूर भारत के कन्याकुमारी छोर तक और हिंद महासागर में समाप्त होने तक फैला है, सही बात है क्या, ये सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों। ये बात सही है या नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात और कर लेते हैं इसी के बारे में। तो देखो पठार के पूर्वी किनारे पर सह्याद्री, पूर्वी किनारे पर सह्याद्री नहीं है दोस्तों, पूर्वी किनारे पर कौन सी है, पूर्वाद्री पर्वतमाला, या फिर जिसे महेंद्रगिरी कहा जाता है। और इसके पश्चिमी यानी इसके दक्षिणी किनारे, दक्षिणी में स्थित कौन सी है, नीलगिरी है। और अन्नामलाई दक्षिण में स्थित है और कार्डामन भी इसके दक्षिण में स्थित है। अन्नामलाई और कार्डामन पहाड़ियां हैं जो दक्षिण में है दोस्तों, जिन्हें आमतौर पर पश्चिमी घाट के रूप में जाना जाता है। ये बात सही तो है लेकिन है दक्षिण के अंदर, इसने कहा पूर्व में। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा दोस्तों, ए नंबर है। क्यों, क्योंकि मोटे तौर पर ये त्रिभुजकार की आकृति और इसके उत्तरी भाग में सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, जबकि इसका दक्षिणी जो छोर है वो कन्याकुमारी तक है, यानी हिंद महासागर तक होना फैला हुआ है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है 7 नंबर क्वेश्चन का, तो वो कौन सा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ए, केवल एक सही है दोस्तों, केवल है एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी इनके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसके बारे में आपको सही आंसर बताना है दोस्तों। तो देखो, तो इसका देखो उत्तर, यह उत्तर भारत के विशाल मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा है, सही बात है क्या, ये सही बात है, लेकिन यह देश की कुल भूभाग का 1/4 भाग कवर करता है, तो ये बात सही नहीं है। ये एक उत्तर भारत में विशाल मैदान का तो सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन यह देश के कुल भूभाग का 1/4 भाग नहीं है दोस्तों। गंगा हिमालय, गंगा और बात करें किसकी, हिमालय की, गंगा हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये बात सही है दोस्तों। लेकिन इसके दाहिने किनारे पर यमुना और सोन नदियां मिलती है। लेकिन अगर बात करें ना गंगा नदी की दोस्तों, तो गंगा नदी के दाईं ओर कौन सी नदियां बहती है, तो दाईं ओर गंगा और यमुना बहती है क्या, इसका सही आंसर ये है क्या, क्योंकि अगर बात करें ना ये नदी आ रही है गंगा नदी, ठीक है, तो गंगा नदी के बाएं भाग में कौन कौन सी नदियां बहती है, गंगा हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो सही बात है गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। इसके दाहिने और यमुना और सोन नदियां मिलती है, तो ये भी क्या है इसका सही आंसर, ये भी सत्य है, क्या है, ये भी सत्य है दोस्तों, ठीक है। और पहला आंसर भी क्या है, सत्य है, क्योंकि उत्तर भारत की बात करें ना, उत्तर भारत में विशाल मैदान है 1/4, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। और गंगा हिमालय गंगोत्री से निकलती है, इसके दाहिने और यमुना और सोन नदियां निकलती है, ये भी क्या है, सही है। लेकिन
सी क्या कह रहा है कि गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली नदियां गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, ये भी सही बात है दोस्तों। लेकिन लास्ट ये क्या बता रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी एक ट्रांस हिमालय नदी है, यह हिमालय के आगे तिब्बत में निकलती है। तो ये इसका सही आंसर ये क्या है, इसका सही आंसर ये माना गया है। यानी ये एक ब्रह्मपुत्र जो नदी है एक ट्रांस हिमालय नदी नहीं है दोस्तों, ठीक है। और यह हिमालय से आगे तिब्बत में निकलती है। तो हिमालय से तिब्बत से निकलती जरूर है लेकिन ट्रांस हिमालय से नहीं निकलती। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, डी ऑप्शन है। कौन सा है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर माना गया है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों से संबंधित हैं। तो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी आंध्र प्रदेश, सौराष्ट्र, उपयुक्त क्षेत्रों में से कौन सा सही है, उपयुक्त क्षेत्रों में से कौन सा सही है। तो शुष्क प्रदेश की जो बात हो रही है दोस्तों, शुष्क प्रदेश से अर्ध शुष्क प्रदेशों से संबंधित, तो याद रखना दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी भी इसका क्या है, ए सॉरी 2 नंबर भी इसका क्या है सही है, और 3 नंबर भी इसका क्या है सही है। तो इसका जो सही आंसर कौन सा होगा, सी नंबर। कौन सा होगा, सी नंबर क्या होगा इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ द्वारा वर्षा प्राप्त करता है। तो पंजाब, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो याद रखना दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहां से होती है, तो भूमध्य सागर से होती है। किस के रूप में होती है पश्चिमी विक्षोभ की, तो याद रखना पश्चिमा उपोष्ण जेठ धारा के रूप में इसकी उत्पत्ति होती है। और ये पश्चिमी भारत के अंदर क्या करती है, बरसात करती है, जिसमें एक शामिल तो कौन सा है दोस्तों, पंजाब। कौन सा आब है, पंजाब। एक कौन सा है दोस्तों, आरजे यानी राजस्थान। और एक कौन सा है दोस्तों, गुजिजे गुजरात। कौन सा है, गुजरात है दोस्तों, गुजरात है, ठीक है। और एक कुछ हिस्सा इसका है जो हरियाणा में भी बारिश होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये 4 राज्यों में क्या करता है, बरसात करता है। और उत्तर भारत के अंदर ये बर्फबारी करता है कौन, पश्चिमी विक्षोभ। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, पंजाब। कौन सा है, पंजाब है। जबकि उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के किस राज्य में वर्षा होती है, तो तमिलनाडु में होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, ठीक है। जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून से बरसात की बात करें तो कहां पर होती है, केरल में होती है। कहां पर होती है, केरल में भी होती है, और कहां पर होती है, कर्नाटक में भी होती है। तो आज के लिए बस इतने ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।